हाय एवरीवन, रीड आईएएस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में मेंस 2017 के प्रश्नों पर। अभी तक हमने 3 प्रश्नों की व्याख्या की है। अब हम चौथे प्रश्न पर आ रहे हैं और चौथा प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है और मुझे ऐसा लगता है कि जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी करता है उसके पास इस विषय के बारे में ज्ञान होता ही है। तो एक आध या 2 प्रश्न ऐसे होते ही है जो बिल्कुल सर्वसामान्य होंगे। एक सामान्य तैयारी करने वाले विद्यार्थी के पास उसके विषय पर जानकारी होती है, लेकिन हमें इस विषय में आंसर का प्रस्तुतिकरण इतना बेहतर करना है कि यह जो एक सामान्य सा प्रश्न था उसका उत्तर एक असामान्य लगे। प्रश्न था कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकार की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न का पहला भाग है ये, मतलब क्रांतियों को स्पष्ट भी करना है। इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता प्रदान की। फिर से अगर हम इस बात पर गौर करें तो इस प्रश्न के 2 भाग हैं, 150 शब्द हैं। क्रांतियों की बात करेंगे तो आपको क्रांतियों की लिस्ट सी मिल जाएगी, पर हमें अब उन क्रांतियों को वर्णित करना है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चा में रही हो। तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक क्रांति प्रथम हरित क्रांति की बात करेंगे। प्रथम हरित क्रांति के बारे में बताएंगे कि गेहूं और धान की फसलों पर इसका जो टारगेट था, इसकी वजह से क्या क्या लाभ हमें मिले। शॉर्ट में बिल्कुल कि इस क्रांति ने क्षेत्रों में बहुत तीव्रता से उत्पादन को बढ़ाया। गेहूं की बौनी फसल की वजह से हम सरप्लस अधिक के उत्पादन कर पाए। फिर हम थोड़ी बहुत श्वेत क्रांति के बारे में बता देंगे, नीली क्रांति, पीली क्रांति, रजत क्रांति, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत समझा सकते हैं। इन क्रांतियों के बाद हम वर्णन करेंगे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने इंद्रधनुष क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति की भी चर्चा की थी। तो इंद्रधनुष क्रांति मतलब सभी प्रकार की क्रांतियों को एक साथ लेकर चलना, और द्वितीय हरित क्रांति जिसमें दलहन की फसलों को ज्यादा विशेष महत्व देना। साथ ही साथ द्वितीय हरित क्रांति में फसलों के साथ साथ भूमि प्रबंधन, मृदा प्रबंधन, जल प्रबंधन और तकनीक को और बेहतर और समृद्ध करने का लक्ष्य था। इन क्रांतियों का वर्णन करने के बाद आपका ये भाग जो बनेगा ये ज्यादा से ज्यादा 80 से 90 शब्दों का हो। अब प्रश्न के दूसरे भाग पर आएंगे। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें यह बताना है कि गरीबी और खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके भी 2 भाग हो गए। पहले हम गरीबी की बात करें। इन क्रांतियों की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में आधिक्य उत्पादन कृषि क्षेत्र में मिला था और इस आधिक्य उत्पादन के कारण कृषि में आधिक्य आई, जिससे ग्रामीण गरीबी बहुत तेजी से कम हुई। शहरी गरीबी पर भी इसका प्रभाव हुआ, क्योंकि शहरों में जो ग्रामीण पलायन करके आते थे, जब पलायन की दर कम हुई इसके कारण, तो शहरी गरीबी पर भी इसका प्रभाव इनडायरेक्टली दिखता है। मतलब गरीबी इसकी वजह से कम हुई। ग्रामीण गरीबी कम हुई, शहरी गरीबी पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव हुआ। साथ ही साथ इसके कारण निवेश की मात्रा कृषि क्षेत्र में बढ़ी। निवेश जब बढ़ता है तो भविष्य सुरक्षित होता है। भविष्य सुरक्षित होगा तो भविष्य में गरीब होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो भविष्य भी एक तरीके से गरीबी से मुक्त हुआ। फिर हम इसमें दर्शाएंगे खाद्य सुरक्षा को। भारत की स्थिति प्रथम हरित क्रांति के पूर्व कुछ ऐसी थी कि भारत को एक तरीके से बेगर, भिखारी का कटोरा कहा जाता था, कि वहां पर व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अनाज और धान्य भी उपलब्ध नहीं होता था। इसके कारण खाद्य सुरक्षा जैसा प्रश्न पूर्ण रूप से हल हो गया। आज हम इतनी बड़ी जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में पोषण प्रदान कर पा रहे, भोजन प्रदान कर पा रहे, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये क्रांतियां जिम्मेदार है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में इन क्रांतियों का अभूतपूर्व योगदान है। इन क्रांतियों ने खाद्य सुरक्षा के प्रश्न को न तो तात्कालिक रूप से समाप्त किया, बल्कि दीर्घकालिक रूप से भी खाद्य सुरक्षा में एक निश्चिंतता प्राप्त करवाई। लेकिन वर्तमान में हम खाद्य सुरक्षा में खाद्य पोषण पर अब ध्यान दे रहे हैं। इसलिए अब वर्तमान में हमें उन क्रांतियों की आवश्यकता है जो भोजन नहीं
पोषण की आवश्यकताओं में सुधार करें। इसलिए अब खाद्य सुरक्षा के साथ साथ खाद्य की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना जरूरी है। लेकिन इन क्रांतियों का खाद्य सुरक्षा में योगदान नकारा नहीं जा सकता। संक्षिप्त रूप से कहे तो इन क्रांतियों ने जहां गरीबी को कम किया, वही खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया है। अर्थात पहले हम क्रांतियों का वर्णन कर देंगे, फिर क्रांतियों के लाभ गरीबी में क्या हुए, क्रांतियों के लाभ हमें खाद्य सुरक्षा में क्या हुए, इनकी संक्षिप्त व्याख्या कर देंगे। 30 से 40 शब्दों में आप गरीबी को बता दीजिए, 30 से 40 शब्दों में आप इसकी खाद्य सुरक्षा को बता दीजिए। और जब हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाए हैं तो उसका छोटा सा वर्णन कर दीजिए कि उसके लिए जरूरी है इन क्रांतियों को और मजबूती प्रदान करना, क्योंकि जब तक उत्पादन बेहतर नहीं होगा, आधिक्य नहीं होगा, हम खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार से आपने इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण करना चाहिए था। आ रहे अब हम इस अर्थव्यवस्था के 5वें प्रश्न पर।